हेलो एवरीवन। आज हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई कविताएं उत्साह और अट नहीं रही है के अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया है और क्यों? कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया है और कवि का ऐसा मानना है कि बादल क्रांति दूत होते हैं। उनके अंदर घनघोर गर्जना करने की क्षमता होती है जो लोगों को जागरूक करने में सक्षम होती है। इसके अतिरिक्त बादलों के हृदय में बिजली भी छिपी होती है। सेकंड क्वेश्चन है, कवि युवा कवियों से क्या आह्वान करते हैं? कवि युवा कवियों से आह्वान करते हुए कहते हैं कि उन्हें प्रेम और सौंदर्य की कविताओं की रचना न करके बल्कि लोगों में जोश और उत्साह तथा उमंग भरने वाली कविताओं की रचना करनी चाहिए जो लोगों पर वज्र के समान अपना प्रभाव कर सके और लोग क्रांति के लिए तैयार हो सके। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उनके साथ हो रहे किसी भी प्रकार के अन्याय अत्याचार का विरोध वे लोग कर सके। थर्ड क्वेश्चन है, कवि ने नवजीवन का प्रयोग बादलों के लिए भी किया है, स्पष्ट कीजिए। कवि प्रस्तुत कविता में बादलों को कल्याणकारी मानते हैं। बादल यहाँ विविध रूपों में जन कल्याण करते दिखाई देते हैं। वे अपनी वर्षा से लोगों की बेचैनी, जो गर्मी से अनमने हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वर्षा होने के कारण वातावरण जो है वो ठंडक से पूर्ण हो जाता है, शीतल हो जाता है, तो वो बेचैनी कम करने वाले हैं और तपती हुई धरती की तपन को शीतलता में बदलने वाले हैं। जहां एक तरफ तपन के कारण धरती मुरझा जाती है, आप देखिए हमारी वनस्पति जो है वो बिल्कुल मुरझाई हुई, कुम्हलाई हुई दिखाई देती है, और जब वर्षा हो जाती है या हम भी उन पर पानी की बौछार करते हैं तो वो प्रफुल्लित हो जाती है, खिल उठती है, ताजगी से भर जाती है। तो इसलिए वे यानी बादल धरती को फसल उगाने योग्य बनाकर लोगों में नव जीवन का संचार करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल आने से पूर्व प्राणियों की मनोदशा का चित्रण कीजिए। जब तक आसमान में बादलों का आगमन नहीं हुआ था, गर्मी अपने चरम पर थी, अत्यधिक गर्मी थी, लोग परेशान थे, बेचैन हो रहे थे, मन भी उदास और अनमने हो रहे थे। इससे लोगों की परेशानी, बेचैनी, उदासीनता बढ़ रही थी। उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था। गर्मी ने उनका जीवन दूभर कर दिया था। उनका मन कहीं भी लग नहीं रहा था। कवि निराला बादलों में क्या क्या संभावनाएं देखते हैं? कवि निराला जी बादलों में निम्नलिखित संभावनाएं देखते हैं। बादल लोगों को क्रांति लाने में सक्षम बनाने का कार्य करते हैं, समर्थ हैं वे लोगों को क्रांति के लिए तैयार करने के लिए। दूसरा है, बादल धरती और धरती के प्राणियों दोनों को ही तपन से शीतलता देकर उनमें नवजीवन का संचार करने का कार्य करते हैं। बादल धरती और लोगों का ताप हर लेते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं और उन्हें नवजीवन प्रदान कर उनके मनों में उमंग, उत्साह और जोश का संचार करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कवि ने बादलों के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने बादलों के लिए अज्ञात दिशा के घन, नवजीवन वाले जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। कवि उन्हें अज्ञात दिशा से अनंत के घन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बादल ये थोड़ी पता होता है कि किस दिशा से आएंगे और किस दिशा से आकर पूरे आकाश में छाएंगे या किस और बह जाएंगे, किस और चले जाएंगे, ये तो कुछ पता नहीं होता ना। इसके अतिरिक्त वे धरती और प्राणियों को नवजीवन भी प्रदान करने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अट नहीं रही है कविता से है कहीं सांस लेते हो। कवि ने ऐसा किसके लिए कहा है और क्यों? यह क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फागुन का मानवीकरण कीजिए। फागुन के महीने में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, धूल भरी भी हवाएं होती हैं, जिनसे पत्तियों में सरसराहट की आवाज सुनाई देती है, साए साए की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा हो। जैसे हम श्वास लेते हैं ऐसा ही प्रतीत होता है, और वैसे भी वनस्पति तो सजीव होती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे इन हवाओं में फागुन के सांस लेने का पता चलता है। कवि ने यहाँ इस कविता में ऐसी कल्पना की है, ऐसा विचार उसके मन में आया है, और इस प्रकार से यहाँ कवि ने फागुन का मानवीकरण किया है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो के आलोक में बताइए कि फागुन लोगों के मन को किस तरह प्रभावित करता है। फागुन का महीना उन्माद से, उमंग से भरा होता है, वैसे खुमारी से भरा भी होता है, परंतु लोगों के मनों में उत्साह भरने का कार्य, क्योंकि प्रकृति एक नवयौवना बन जाती है, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, हर डाल हर वृक्ष नए नए पत्तों से, कोमल पत्तों से लद जाता है, जो तन और मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पंक्ति से यह आभास होता है, यह ज्ञात होता है कि फागुन में चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य इस कदर फैल जाता है कि वातावरण मनोरम बन जाता है, सारे वातावरण को सुवासित कर देता है। तरह तरह के जो रंग बिरंगे फूल खिलते हैं उनकी खुशबू भी तो फैलती है। आप देखिए कहीं गार्डन में आप खड़े हो जाओ तो मन, आप लाख कोशिश करें कि वहां से आप देखना बंद कर दें, अपनी आंखें हटा ले, पर ऐसा नहीं कर पाएंगे। वह अनुपम अनोखा सौंदर्य होता है, अद्वितीय सौंदर्य होता है। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से हवा में मादकता घुल जाती है, सारा वातावरण सुवासित हो जाता है। ऐसे में लोगों का मन कल्पनाओं में आकर उड़ान भरने लगता है, मदहोशी सी छा जाती है, उत्साह उमंग से भर जाते हैं। अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। फागुन का सौंदर्य अन्य सभी ऋतुओं से अलग होता है और बाकी ऋतुओं से भिन्न भी होता है, उन सब से कहीं अधिक होता है। इस समय फागुन के महीने में वसंत ऋतु भी होती है, चारों ओर धरा हरियाली से परिपूर्ण हो जाती है, खेतों में फसलें कुछ पकने के लिए तैयार होती हैं, सरसों पर पीले फूलों की जैसे कालीन चादर सी बिछ गई हो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि सरसों पक जाती है। लताएं, डालियों सभी रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है, प्राणियों का मन उल्लास से भर जाता है, उमंग से भर जाता है, और ऐसा लगता है कि इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा है या उसने अपने यौवन काल को प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। कविता में फागुन के महीने के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य इतना असीम होता है कि वह तन और मन में समाया नहीं जा रहा है, समाया जा ही नहीं सकता, और धरती पर एक तरह से जैसे बाहर बिखर गई हो, बाहर आ गई हो, और वह नव यौवना का रूप धारण कर लेती है। इस महीने में हवाएं भी सुगंध से परिपूर्ण बहती है, पेड़ों पर आए, वृक्षों पर आए लाल हरे पत्ते, फूल इसके सौंदर्य को कहीं ज्यादा बढ़ा देते हैं। इससे देखने वाले का या मनुष्यों का मन उत्साह और उमंग से भर जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्साह कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कवि ने उत्साह कविता में
बादलों का आह्वान करते हुए उन्हें क्रांति लाने के लिए पुकारा है, कहा है। इस कविता में बादलों को क्रांति दूत मानकर सोए पड़े, अलसाए हुए और कर्तव्य से विमुख लोगों को क्रांति लाने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया गया है। इस क्रांति या विप्लव के बिना समाज की जड़ता और कर्तव्य विमुखता को दूर नहीं किया जा सकता, उनके मनों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। लोगों में उत्साह भरना केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य इस कविता का है। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। टेक केयर।